नमस्ते। फाइनेंस की दुनिया ना अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। बड़े बड़े शब्द, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इस पूरी दुनिया की नींव एक बहुत ही सिंपल से आइडिया पर टिकी है। आज हम उसी बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब बैंक में अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं, राइट? और फिर कुछ टाइम बाद जब हम पासबुक देखते हैं तो अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है। ये कैसे होता है? अपने आप? क्या ये कोई जादू है? जादू तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा पर इंतहाई पावरफुल कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पहले हम जानेंगे कि आखिर इंटरेस्ट होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसके दो पहलू होते हैं, एक जो हमारी जेब में आता है और एक जो हमारी जेब से जाता है। इसके बाद हम दो तरह के इंटरेस्ट को समझेंगे, एक सीधा साधा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा थोड़ा जादुई कंपाउंड इंटरेस्ट। और हाँ, सबसे आखिर में उस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट को जानेंगे जो इस पूरे खेल को बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये इंटरेस्ट, ये ब्याज है क्या चीज? भूल जाइए फाइनेंस के भारी भरकम किताबों को, इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल से समझेंगे। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, इंटरेस्ट का मतलब है पैसों को इस्तेमाल करने की कीमत। जरा सोचिए, जब हम मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी कीमत देते हैं, राइट? जब हम टैक्सी में सफर करते हैं तो उस सर्विस की कीमत देते हैं। बिल्कुल वैसे ही पैसा भी एक चीज है, और जब कोई आपके पैसों को कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करता है तो उस इस्तेमाल के बदले में वो आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देता है। बस इसी चार्ज को हम इंटरेस्ट कहते हैं। अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है किराया, यानी रेंट। मान लीजिए आपके पास एक खाली घर है। अगर कोई उसमें रहना चाहता है तो वो हर महीने उसका किराया देगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। अब सोचिए, पैसा भी तो एक तरह की प्रॉपर्टी ही है। जब आप अपना पैसा बैंक को देते हैं तो बैंक उस पैसे को आगे दूसरे लोगों को लोन पर देता है, यानी वो आपके पैसे यूज कर रहा है। तो आपके पैसे इस्तेमाल करने के बदले बैंक आपको किराया देता है। ये किराया ही इंटरेस्ट है, सिंपल। तो हमने ये तो समझ लिया कि इंटरेस्ट एक तरह का किराया है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ये किराया एक टू वे स्ट्रीट है। मतलब कभी ये किराया आपकी जेब में आता है और कभी आपकी जेब से जाता है। चलिए इन दोनों साइड्स को आराम से देखते हैं। देखिए, पहला सिनेरियो, जब आप अपना पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में रखते हैं तो असल में आप बैंक को अपने पैसे किराए पर दे रहे हैं। बैंक उस पैसे को यूज कर रहा है, इसके बदले में बैंक आपको किराया देता है। ये है वो इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, ये आपकी कमाई है। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, घर के लिए, कार के लिए, और आप बैंक से लोन लेते हैं, तो अब आप बैंक के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बदले अब आप बैंक को किराया देते हैं। ये है वो इंटरेस्ट जो आप पर लगता है, ये आपका खर्चा है। तो देखा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि इंटरेस्ट मिलता भी है और लगता भी है, तो अगला सवाल आता है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके दो तरीके हैं। पहला और सबसे सीधा तरीका है सिंपल इंटरेस्ट। जैसा इसका नाम है, ये बिल्कुल सीधा और सिंपल हिसाब है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का बस एक सुनहरा नियम है, और वो ये है, ब्याज हमेशा आपके शुरुआती अमाउंट पर ही कैलकुलेट होगा। उस शुरुआती अमाउंट को प्रिंसिपल भी कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 साल हुआ या 10 साल, इंटरेस्ट हर बार उसी पहली रकम पर गिना जाएगा जो आपने जमा की थी। आपका कमाया हुआ ब्याज वो साइड में रखा रहता है, वो दोबारा ब्याज नहीं कमाता। इस प्रोसेस को देखिए, मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किए और आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले साल आपको 10 रुपये ब्याज मिला। अगले साल क्या होगा? हिसाब फिर से उन्हीं 100 रुपये पर होगा, तो ब्याज फिर से 10 रुपये ही मिलेगा। तीसरे साल वही 10 रुपये। इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, वो बदलता नहीं है। इसलिए इसकी ग्रोथ एकदम सीधी, एक प्रिडिक्टेबल लकीर में आगे बढ़ती है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आसान था। अब आते हैं इसके दूसरे, ज्यादा इंटरेस्टिंग भाई पर, जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोस्तों, यही है वो असली मैजिक, वो चीज जिसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए पर्दा उठाते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ 2 शब्दों में समझाना हो तो वो है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट,
बस इस लाइन को याद रखिएगा। इसका मतलब है ब्याज के ऊपर भी ब्याज कमाना, और यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। यहाँ हिसाब बिल्कुल अलग है। याद है, सिंपल इंटरेस्ट में कमाया हुआ ब्याज साइड में बैठा रहता था, आराम करता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। यहाँ आपका कमाया हुआ ब्याज आलसी नहीं है, वो भी काम पर लग जाता है। आपको ब्याज सिर्फ अपने ओरिजिनल अमाउंट पर नहीं मिलता, बल्कि उस ब्याज पर भी मिलता है जो आप पहले ही कमा चुके हैं। आपका पैसा एक टीम की तरह काम करता है। आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट दोनों मिलकर आपके लिए और पैसा कमाते हैं। देखिए ये जादू काम कैसे करता है। चलिए वही 100 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले साल 10% के हिसाब से आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिला। अब आपके पास हो गए 110 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट में अगले साल का हिसाब 100 पर होता, लेकिन यहाँ दूसरे साल का इंटरेस्ट अब इस नए बड़े अमाउंट यानी 110 रुपए पर कैलकुलेट होगा। तो अब आपको 11 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 10। देखा आपने, आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। हर साल आपका प्रिंसिपल बढ़ता जाता है और उसके साथ साथ मिलने वाला इंटरेस्ट भी। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन दोनों में बेहतर कौन है। जवाब तो साफ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इसकी असली ताकत, इसका सुपर पावर कहाँ छिपी है? क्या ज्यादा इंटरेस्ट रेट में? नहीं, इसकी असली पावर एक ऐसी चीज में है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट का रेट नहीं बल्कि वक्त है, टाइम। क्योंकि कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए समय चाहिए। हर साल जब ब्याज जुड़ता है तो वो अगले साल के लिए बेस को बड़ा कर देता है। ये प्रोसेस जितने ज्यादा सालों तक चलता रहेगा, इसका असर उतना ही एक्सप्लोजिव होता जाएगा। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। ये 20 साल में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की ग्रोथ को दिखा रहा है। लेफ्ट वाला छोटा बार सिंपल इंटरेस्ट है, एक सीधी प्रिडिक्टेबल ग्रोथ। अब राइट वाला बार देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। शुरू के कुछ सालों में शायद दोनों में ज्यादा फर्क ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट की ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। ये जो गैप है दोनों के बीच, यही है कंपाउंडिंग की असली पावर। इसे स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आपने बर्फ का एक छोटा सा गोला बनाकर पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। शुरू में वो धीरे धीरे लुढ़केगा। 5 साल तक शायद वो गोला बस थोड़ा सा ही बड़ा हो, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, वो अपने साथ और बर्फ चिपकाता जाएगा और उसकी स्पीड और साइज दोनों तेजी से बढ़ेंगे। 10 साल में वो काफी बड़ा हो जाएगा और 15-20 साल में वो एक पहाड़ जैसा बन सकता है। आपका पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रो करता है। शुरुआत धीमी होती है, लेकिन समय के साथ ये अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो हमने इंटरेस्ट की इस पूरी कहानी को समझा, सिंपल और कंपाउंड दोनों से मिले। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इससे हमें क्या सीखना चाहिए? क्या है वो एक सबसे बड़ी गलती जिससे हमें बचना है? जब लोग पैसों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, खासकर बिगिनर्स, तो वो एक बहुत ही आम गलती करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या है? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सिर्फ इंटरेस्ट रेट के पीछे भागना। हम हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि 8% कहाँ मिल रहा है, 9% कहाँ मिल रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जल्दी शुरू करना, यानी अपने पैसे को समय देना, उस 1% एक्स्ट्रा रेट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। समय को इग्नोर करना सबसे महंगा सौदा हो सकता है। तो चलिए आज की पूरी बातचीत को इन 4 सिंपल पॉइंट्स में समेट लेते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट पैसों को इस्तेमाल करने का किराया है। नंबर 2, सिंपल इंटरेस्ट एक सीधी प्रिडिक्टेबल लकीर में बढ़ता है। नंबर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट एक स्नोबॉल की तरह है जो ब्याज पर ब्याज कमाकर ग्रो करता है। और सबसे जरूरी नंबर 4, इस स्नोबॉल का सबसे अच्छा दोस्त वक्त है। जितना लंबा समय उतना बड़ा जादू। अब जब आप इंटरेस्ट का मतलब समझ गए हैं, तो एक पल के लिए सोचिए, अभी तक हमने कंपाउंडिंग को एक दोस्त की तरह देखा जो हमारे पैसे बढ़ाता है। लेकिन जब हम लोन लेते हैं, जैसे होम लोन या कार लोन, और ईएमआई भरते हैं, तब यही कंपाउंडिंग हमारे खिलाफ काम करता है। तब ये एक दुश्मन बन जाता है। ये कैसे होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? इसके बारे में हम अगले विश्लेषण में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।